वेलकम टू अकेडमी कॉमर्स। पार्ट 4 की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं होलसेल, यानी आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा होलसेल का रहेगा। और होलसेल के जो टॉपिक्स है वो स्क्रीन पे आपको शो हो रहे हैं, ये सारे के सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो होलसेल टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो डाउट्स है जो हमारे कमेंट सेक्शन में हमारे पास में आ रहे थे उनको हम पहले क्लियर कर लेते हैं। तो ये जो हमने डाउट्स जो निकाले हैं, जो हमें लगा कि काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों को बताने के लिए, तो ये सारे के सारे डाउट्स हम आपको क्लियर करवाते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि ये सारे के सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे। तो जो सबसे ज्यादा जो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछा ये जा रहा है कि सर जो असाइनमेंट फर्स्ट था जो रिटेल के अंदर आपने करवाया था उसकी आंसर की या उसका जो सॉल्यूशन का जो वीडियो है वो हमें कब मिलेगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो आंसर फर्स्ट का जो सॉल्यूशन है वो आपको हमारे वीडियो नंबर पार्ट 6 के अंदर मिलने वाला है। आज का पार्ट 4 है, इसके बाद में पार्ट 5 आएगा और फिर पार्ट 6 के अंदर आपको कंप्लीटली सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे ध्यान ये दीजिएगा, अगर असाइनमेंट 1 को लेके आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, क्योंकि वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम क्लियर कर देंगे। बाकी इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको पार्ट 6 के अंदर ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है कि कॉस्ट कैटेगरी का ऑप्शन, कि भाई टैली के अंदर कॉस्ट कैटेगरी का ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा। असाइनमेंट फर्स्ट में कॉस्ट सेंटर का हमने क्वेश्चन दिया था, तो काफी सारे कैंडिडेट्स को टैली प्राइम के अंदर कॉस्ट कैटेगरी नहीं मिल पा रहा है। तो वो कॉस्ट कैटेगरी कहाँ मिलेगा उसको देख लेते हैं। हाँ, तो हम कॉस्ट सेंटर कहाँ मिलेगा टैली प्राइम के अंदर, इसको क्लियर करने के लिए मैंने टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। तो आपको क्या करना है, क्रिएट के अंदर आना है। तो ये आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इस क्रिएट के ऊपर आप आएंगे और यहाँ पे देखिए दो तरीके हैं कॉस्ट सेंटर एनेबल करने के। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर आपको बताया था कि कुछ भी आपको टैली प्राइम के अंदर एनेबल करना हो या उसे सर्च करना हो तो क्रिएट के अंदर आके आप उसका नेम टाइप करेंगे। तो मुझे ओपन करना है कॉस्ट सेंटर। तो देखिए मैंने टाइप किया और यहाँ पे देखिए कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी दोनों शो हो चुकी है। आप इसके ऊपर एंटर प्रेस कर सकते हैं और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये मुझसे पूछेगा क्या मुझे कॉस्ट सेंटर एनेबल करना है। तो मुझे एनेबल करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको यस करूंगा और यहां से मैं जो मेरे कॉस्ट सेंटर है वो क्रिएट कर लूंगा। ये देखिए मैंने कॉस्ट सेंटर यहां से क्रिएट कर लिया है। दूसरा तरीका ये है कि आपको कोई चीज नहीं मिल रही हो, जैसे मान लो आपको कोई क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन नहीं मिल रहा हो या XYZ हम बात करते हैं कि पैरोल का ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो आप क्या करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे। या तो डायरेक्टली आप इसके अंदर सर्च कर लो या फिर आप क्या करो, ये जो शो मोर का बटन आपको शो कर रहा है इसके ऊपर एंटर प्रेस करें और फिर आपको मिलेगा शो इनएक्टिव, यानी जो फीचर आपके अभी एक्टिव नहीं है उनको देखने के लिए आप शो इनएक्टिव पे एंटर प्रेस करोगे। तो देखिए यहाँ पे जो रेट ऑफ एक्सचेंज का ऑप्शन है वो इनएक्टिव है। जैसे प्राइस लेवल है, तो अगर आपको प्राइस लेवल एनेबल करना है तो आप इसके ऊपर एंटर प्रेस करेंगे, सेम प्रोसेस यस करते ही मल्टी प्राइस लिस्ट का ऑप्शन ऑटो ही एनेबल हो जाएगा। तो इस तरह से आप टैली प्राइम के अंदर कोई भी अगर आपको ऑप्शन नहीं मिले तो यहां से आप ऑप्शन ले सकते हैं। तो ये कॉस्ट सेंटर का जो हमारा टॉपिक था कि भाई ये ऑप्शन हमें नहीं मिल पा रहा है प्राइम के अंदर, ये मैंने क्लियर करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ रहा है कि क्वेश्चन 6.1 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6.1 के अंदर हमने ये मेंशन किया है कि जो रेट है, जो स्टैंडर्ड रेट जो आप लगा रहे हो, जैसे नॉर्मली है 6.1 से पहले क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये मेंशन किया हुआ है कि जो आपको रेट है वो स्टैंडर्ड रेट आपको लगानी है, सेल्स और परचेज दोनों में मार्जिन आपको लेना है। स्टैंडर्ड रेट आप कैसे लगाएंगे उसके लिए आपको हमारे प्रीवियस वीडियो को देखना होगा। अब उसके बाद में 6.1 आता है। तो 6.1 में ये कहा गया है कि उनकी रेट है वो इंक्रीज हो गई है। इसे यूं समझिए कि आज मैं कोई गुड्स परचेज करके लेके आया, जैसे मेरा चेयर का बिजनेस है तो मैं चेयर परचेज करके लेके आ गया और फिर उसके नेक्स्ट डे उनकी रेट में इंक्रीमेंट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रेट में जाएंगे, उसे अल्टर करेंगे और जिस डेट से वो इंक्रीमेंट हुआ है उस डेट से उस रेट को हम चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए। उसके लिए आपको क्या करना है, स्टॉक आइटम को अल्टर करना है। तो स्टैंडर्ड रेट को रीचेंज करने के लिए आपको क्या करना है, अल्टर में जाना है। यहाँ पे आप स्टॉक आइटम में जाएंगे और स्टॉक आइटम को आप अल्टर कर ले। तो जिस आइटम को मुझे अल्टर करना है वहाँ पे एंटर प्रेस किया। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है अल्टर स्टैंडर्ड रेट, इसे आप यस करेंगे तो जो पहले हमारी जो रेट लगी हुई है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, जैसे मान लेते हैं कि 4 अप्रैल को इसकी रेट है वो थोड़ी इंक्रीज हो गई और ये हो गया 600 रुपये। तो बस इस तरह से आपको यहाँ पे टाइप कर देना है और इसके अंदर जो हमारा मार्जिन है वो जैसे हमारा मार्जिन ले रहे हैं 800 रुपये। बस इस तरह से आप इजीली इसका वर्क कर सकते हैं। तो जो 6.1 है वो क्लियर हो गया होगा। और जो हमारे व्यूवर्स है, जो एकदम नए व्यूवर्स आए हैं और उनको ये पता नहीं चल रहा है कि मैं कौन से क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने कंप्लीटली टैली प्राइम का फुल्ली कोर्स स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट किया इस चैनल के ऊपर और 1 बाय 1 हम हर सेक्टर का कंप्लीटली अकाउंट्स आपको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, आपको सिखाने वाले, लाइव प्रैक्टिकल से सिखाने वाले, असाइनमेंट्स आपको दे रहे हैं। तो वो जो असाइनमेंट्स अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारा टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करें और असाइनमेंट ले। असाइनमेंट
असाइनमेंट को सॉल्व करें और उसमें अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में डालना ना भूले। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपके भी सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर कर देंगे। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया है 6.1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि जो डिस्काउंट की जो कैलकुलेशन यानी जो स्पेशल डिस्काउंट है उसकी कैलकुलेशन सही नहीं आ रही है। तो उसके लिए क्या है कि आपको एक सेटिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो वो मैं टैली प्राइम की स्क्रीन के ऊपर आपको बताता हूं कि किस सेटिंग का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपके स्पेशल डिस्काउंट की जो रेट है वो कैलकुलेशन रेट है, चाहे जीएसटी की हो चाहे उसकी कैलकुलेशन की हो डिस्काउंट की, वो सही नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है, वाउचर टाइप ओपन करना है। जैसे आपकी परचेज की रेट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करेंगे, जैसे आपने वाउचर ओपन किया और जैसे परचेज ओपन किया तो यहाँ पे आपको इसका F12 प्रेस करना है। यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन को ओपन करने के लिए आपको शो मोर कॉन्फ़िगरेशन को क्या करना है, यस करना है। और जैसे आप इसे यस करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास में एक ऑप्शन आ चुका है कि कैलकुलेट टैक्स ऑन करंट सब टोटल। कैलकुलेट टैक्स ऑन करंट सब टोटल ये मेरा नो होके रखा है, तो उसके नो होने से मेरी जो वैल्यू है वो सही नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, इसको यस करना है। तो जिन कैंडिडेट्स के असाइनमेंट सॉल्विंग के अंदर स्पेशल डिस्काउंट की रेट गलत आ रही है तो आप क्या करें, ये जो कैलकुलेट टैक्स ऑन करंट सब टोटल है इसे आप यस करें, आपकी वैल्यू एकदम सही आएगी। क्योंकि हम जब मल्टीपल टाइप ऑफ डिस्काउंट लेते हैं तब इस ऑप्शन को आपको ध्यान रखना होता है। तो ये डाउट भी हमारा क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है, हमारे भी काफी सारे कैंडिडेट्स ये कह रहे हैं हमें कि सर हमें जनरल एंट्री में काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हम अच्छे लेवल वाला नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं क्लियर कर दूं कि काफी जल्दी हम जनरल एंट्री और इन्वेंट्री मैनेजमेंट की कंप्लीटली एक प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं और उसको एक साथ ही अपलोड कर देंगे। यानी उसकी जो क्लासेज हम 1 बाय 1 नहीं देंगे। जनरल एंट्री जिन जिन कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम करती है, जीएसटी के साथ में जनरल एंट्री में प्रॉब्लम आती है, इन्वेंट्री बनाने में प्रॉब्लम आती है, जो एकदम बेसिक्स वर्क होता है, तो उसकी जो क्लासेज है वो हम जल्दी अपलोड करने वाले हैं। तो उसका आपको हमारी प्लेलिस्ट के अंदर ये क्लासेस मिल जाएगी। और फिर हमारे पास में जो काफी ज्यादा क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, जो हमारे पास में मेल्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी काफी ज्यादा आ रहे हैं, वो ये आ रहा है कि सर आप जीएसटीआर 9 भी फिलिंग करना बताएं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जीएसटीआर 9 है वो हमारी टैली प्राइम की कोर्स की सीरीज के अंदर है। जीएसटीआर 9 हम लाइव लगाएंगे, 1 बाय 1 पॉइंट हम क्लियर करेंगे, वो हम काफी जल्दी आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे एक छोटा सा अपडेट ये भी है कि जीएसटीआर 9 में अभी काफी टाइम है, 31 दिसंबर उसकी लास्ट डेट है। तो जैसे ही हमारा जो कोर्स अभी चल रहा है प्राइम का, जैसे ये कंप्लीट हुआ मैं आपको जीएसटीआर 9 ही बताने वाला हूं। तो आप टेंशन फ्री रहे, हम जीएसटीआर 9 आपको इस पोर्टल के ऊपर कंप्लीट सिखाने वाले हैं और काफी अच्छे लेवल के अंदर इसके अंदर हम आपको सिखाएंगे। तो ये सारे के सारे मैंने डाउट क्लियर कर दिए हैं। तो जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक असाइनमेंट सॉल्व नहीं किया वो असाइनमेंट सॉल्व करें। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आने पर कमेंट सेक्शन में लिखें, नेक्स्ट वीडियो में आपके भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं जो आज का हमारा जो टॉपिक है होलसेल, उस होलसेल के बारे में हम जान ले। शुरुआत करते हैं हमारा आज का टॉपिक होलसेल। तो होलसेल का जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं तो टैली के अंदर ये सारे फीचर्स आपको एनेबल करने होते हैं और इन सारे फीचर्स का आपको अच्छा वाला नॉलेज होना चाहिए। तो इन सारे फीचर्स को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि होलसेल का बिजनेस होता कैसे है। देखो जी, अगर आपको उसके बिजनेस का तरीका समझ में नहीं आएगा, यानी आपने ये सारे के सारे फीचर सीख लिए, 2-3 असाइनमेंट भी सॉल्व कर लिए, लेकिन आपको ये पता ही नहीं कि होलसेल का बिजनेस होता कैसे है, होलसेल के बिजनेस की नीड क्या है, तब तक आप बेटर वे के अंदर उसकी अकाउंटिंग और जीएसटी रिटर्न फाइलिंग नहीं कर पाओगे। तो होलसेल के बिजनेस की नीड्स क्या है हम पहले वो जानते हैं और फिर उसे आप इन फीचर्स के थ्रू कैसे पूरा करेंगे वो जानते हैं। फिर हम एक असाइनमेंट को सॉल्व करके देखेंगे और एक असाइनमेंट मैं आपको दूंगा, उसका आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे, तब आप वेल परफेक्ट हो जाओगे होलसेल के काम में। तो 1 बाय 1 हम इन पॉइंट्स के बारे में जानते हैं और उससे पहले होलसेल के बिजनेस के बारे में जानते हैं। देखो जी, आपने कभी मार्केट के अंदर अगर नोटिस किया हो, अगर आप कभी शॉपिंग वगैरह कर रहे हो तो वहां पे किसी कंपनी का एजेंट आता है, तो वो एजेंट क्या करता है कि उस शॉपकीपर को बोलता है कि हाँ भाई बोलो आपको क्या क्या माल चाहिए, यानी क्या क्या आपको गुड्स चाहिए। तो अपना एग्जांपल लेते हैं कि जो बीकाजी भुजिया है उसका कोई मार्केटिंग एजेंट शॉपकीपर के पास में आया, तो वो क्या करता है अपने पास में एक डायरी रखता है और उस डायरी से उसको बोलता है कि हाँ भाई बोलो आपको क्या क्या माल चाहिए। तो वो कहता है कि हाँ भाई मुझे ये नमकीन चाहिए, इस तरह की नमकीन चाहिए, हर टाइप्स ऑफ नमकीन के वो उसको बता देता है और वो अपने रजिस्टर में नोट कर लेता है। तो सेम यही प्रोसेस जो बीकाजी कंपनी है वो अपने हर काउंटर के ऊपर यानी हर शॉपकीपर को वो पूछती है। तो वहाँ पे ना तो किसी रेट की बात होती है, ना किसी और कोई एक्स्ट्रा कोई डिस्कशन होता है, डायरेक्ट यही डिस्कशन होता है कि आपको कितना माल चाहिए। तो वो क्या करेगा, मार्केट से सारी की सारी डिमांड लेके आएगा, क्योंकि होलसेलर डायरेक्ट गुड्स नहीं खरीदता, उसको मार्केट से डिमांड लानी होती है, फिर आगे मैन्युफैक्चरर को उसको ऑर्डर लिखाना होता है, वो वहां से माल लेगा और मार्केट में क्या करेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो हमारी सबसे पहली कड़ी क्या होगी कि माल बेचने के लिए, माल
बेचने के लिए आपको मार्केट से सबसे पहले ऑर्डर लेके आना है। अब यूं समझिए कि टोटल आपको ऑर्डर मिल गया 3000 का, 3000 की क्वांटिटी का आपको ऑर्डर मिल गया। अब आप क्या करेंगे, जो आपसे ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग, आपसे ऊपर जो बड़ा होलसेलर है उसको ऑर्डर देंगे कि भाई मुझे इतना इतना माल चाहिए। तो आपने क्या किया, मार्केट से तो आप क्या लेके आए, सेल्स ऑर्डर लेके आए, क्योंकि उनको बेचेंगे ना आप। और आपने आगे के लिए क्या किया, खरीदने के लिए ऑर्डर दिया। मार्केट से आपको 3000 का ऑर्डर मिला तो आपने टारगेट यूं सेट कर लिया कि 3000 का तो तुरंत ही माल निकल जाएगा, 1000 अपना और ले लेते हैं कि अपना डायरेक्ट काउंटर पे सेल आउट कर देंगे, या कोई और कस्टमर डिमांड करेगा तो तुरंत उसको प्रोवाइड करवा देंगे। तो आपने सबका ऑर्डर लिया और फिर एक ऑर्डर आगे दे दिया। तो इस चीज के लिए आपको क्या करना होगा, ऑर्डर मेंटेन करना होगा। तो जैसे कि हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट है कि आपको सेल्स और परचेज ऑर्डर ये दोनों के दोनों आने चाहिए। इसी के साथ में आपको ऑर्डर कैंसिल करना भी आना चाहिए और रीऑर्डर भी आना चाहिए। तो इस पॉइंट में हम दोनों चीजें पढ़ेंगे। तो ये काफी बार ऐसा भी होता है कि हमें कोई ऑर्डर मिलता है और सामने वाला उसके बाद में ऑर्डर कैंसिल करवा देता है, या ऐसा भी होता है कि आपका जो एजेंट था वो 5 क्वांटिटी का ऑर्डर लेके आया, फिर अगले ने कहा कि भाई एक काम करो 2 क्वांटिटी तो हटा दो, ये 3 क्वांटिटी मुझे दे देना। तो ऐसा भी होता है। तो इसके अंदर अपन ये भी पढ़ेंगे कि भाई ऑर्डर को कैंसिल कैसे किया जाता है और रीऑर्डर कैसे किया जाता है। यानी सेम सिचुएशन ये है कि कल किसी पार्टी ने आपको ऑर्डर दिया और नेक्स्ट डे उसने कहा कि भाई जो मेरा कल वाला ऑर्डर है उसको ऐसा का ऐसा रिपीट कर दो, तो वो भी हम पढ़ेंगे कि ऑर्डर को रिपीट कैसे किया जाता है। अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट। ये क्या होता है, देखो आपने क्या किया, ऑर्डर दिया, ऑर्डर देने के बाद में मैन्युफैक्चरर ने आपको क्या भिजवाया, गुड्स भिजवा दिया। जब आपने ऑर्डर दिया तो एंट्री किस में करी, परचेज ऑर्डर में। अब आपके पास में गुड्स आ गया, तो जब भी आप गुड्स रिसीव करेंगे तो उसकी एंट्री आप क्या करेंगे, रिसिप्ट नोट में करेंगे। अब आपने क्या किया, जैसे ही आपके पास में माल आया आपने उस माल को मार्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या जिन जिन का ऑर्डर आया था उनको माल भिजवा दिया। तो अब आप क्या करेंगे, डिलीवरी नोट के अंदर एंट्री करेंगे। ऑर्डर लेके आए, सेल्स ऑर्डर, उस ऑर्डर को आपने कंप्लीट किया, डिलीवरी नोट। अब यहाँ पे भी एक छोटा सा कंफ्यूजन ये आता है कि यहाँ पे सर अभी तक पेमेंट की तो कोई बात ही नहीं हुई, या अभी तक आपने कोई रेट वगैरह की तो बात करी नहीं। तो देखो ध्यान से सुनना, रेट की बात ना ऑर्डर पे होती है और ना ही डिलीवरी और रिसिप्ट नोट के ऊपर होती है। डिलीवरी नोट और रिसिप्ट नोट एक तरीके से बिल ही होते हैं, लेकिन इनको बिल नहीं कहा जाता, इनको चालान कहा जाता है। और चालान के ऊपर जो रेट लिखी हुई होती है वो रियल रेट नहीं होती कभी भी, वो सिर्फ दिखाने के लिए होती है। और चालान का जो मेन टारगेट होता है सिर्फ नंबर ऑफ क्वांटिटी के लिए होता है। इसको यूं समझिए कि आप कभी आपने किसी अपने नॉन की किसी शॉप के ऊपर कोई गुड्स वगैरह खरीदा हो, तो आप उसे पूछते हो कि भाई ये आइटम कितने का है, तो उसने कहा कि भाई ये 300 रुपए का है। तो आपने कहा कि भाई यार सही रेट बता, 300 तो काफी ज्यादा बता रहा है। तो आपने नोटिस किया होगा कि वो तुरंत ये कह देते हैं कि भाई देख तू मेरा बिल ही देख ले, इसके अंदर तो देख 290 रुपए लिखे हुए हैं और मैं तुझे वो सिर्फ 300 रुपए में दे रहा हूँ, खाली 10 रुपए का ही मार्जिन ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा वो आपको बिल नहीं दिखाता, वो आपको चालान दिखाता है। और चालान के अंदर जो भी रेट लिखी हुई होती है वो रेट रियल नहीं होती। चालान और बिल अलग अलग होते हैं रेट के हिसाब से। नंबर ऑफ क्वांटिटी तो सेम रहेगी, रेट के हिसाब से अलग अलग होंगे। ध्यान से सुनना, फिर से रिपीट कर रहा हूं। चालान का जो मेन टारगेट होता है वो नंबर ऑफ क्वांटिटी के लिए होता है। जब भी आपने ऑर्डर दिया या ऑर्डर लिया तो आपने नंबर ऑफ क्वांटिटी लिखाई 100, जैसे आइटम ये है और उसके लिए आपने 100 क्वांटिटी लिखा दी और वो ऑर्डर आपने कंप्लीट कर लिया। या तो ऑर्डर आपके पास में कंप्लीट हुआ है, आपने ऑर्डर कंप्लीट किया है, तो 100 क्वांटिटी आपके पास में आ गई। बस चालान का इतना ही काम होता है। तो चालान क्या होते हैं हमारे, पॉइंट नंबर सेकंड, रिसिप्ट नोट और डिलीवरी नोट। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना होता है, इफेक्ट इन्वेंट्री को इफेक्ट करना होता है, रेट वगैरह की कोई चीज नहीं होती। अब ध्यान से सुनना, आपने चालान रिसीव कर लिया या चालान भिजवा दिया, कितने का, 100 क्वांटिटी का। अब कस्टमर ने ये कहा कि भाई मुझे तो 90 क्वांटिटी ही चाहिए, 10 क्वांटिटी आप वापस ले जाओ। रिपीट कर रहा हूं, आपको किसी पार्टी ने 100 क्वांटिटी का ऑर्डर दिया था, सेल्स ऑर्डर, आपने वो कंप्लीट कर लिया, किससे, डिलीवरी नोट से। 100 आइटम आपने क्या किया, उसको भिजवा दिया। अब कस्टमर ने ये कहा कि मुझे तो सिर्फ 90 पीस ही चाहिए, 10 पीस आप वापस ले जाओ। तो यहां पे हम इसकी एंट्री सेल्स रिटर्न में नहीं करेंगे। ध्यान से सुन लो, यहां पे एंट्री सेल्स रिटर्न नहीं होगी, यहां पे एंट्री होगी रिजेक्शन इन। क्या होगी, रिजेक्शन इन एंट्री होगी। क्यों, क्योंकि जब तक आपने उस पार्टी को बिल नहीं दिया, जब तक आपने उस पार्टी को बिल नहीं दिया और वहां पे वो गुड्स अगर रिटर्न हो जाता है तो वहां पे एंट्री क्या होगी, रिजेक्शन इन होगी, ना कि सेल्स रिटर्न। सेम, आपने परचेज का ऑर्डर दिया, आपके पास में वो ऑर्डर कंप्लीट हुआ यानी रिसिप्ट नोट हुई, और रिसिप्ट नोट के वक्त ही आपने वो गुड्स क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो यहां पे एंट्री परचेज रिटर्न की नहीं होगी, यहां पे एंट्री रिजेक्शन आउट की होगी। तो ये यूज होते हैं रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट।
यहाँ पे क्वेश्चन और बनता है कि सर मेरे पास में चालान आ गया, ठीक है, और फिर चालान के साथ में मेरे पास में बिल भी आ गया। अब मैं उस गुड्स को रिटर्न कर रहा हूं तो क्या करूंगा, बिल आ जाए आपके पास में, यानी चालान के साथ में बिल अगर आ रहा है तब आप एंट्री रिजेक्शन और रिजेक्शन आउट की नहीं करेंगे। उस कंडीशन में आपको एंट्री करनी है सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न। अगर सेल्स रिटर्न आया है तो सेल्स रिटर्न की एंट्री करोगे, किस कंडीशन में, जब बिल आपने दे दिया, ठीक है। तो ये आपको डाउट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। देखिए अब सर जैसे कि आपने स्क्रीन के ऊपर मेंशन किया हुआ, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट को भी अलग दिखा के रखा है, वो आपने क्लियर कर दिया। सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न भी आपने क्लियर कर दिया, ठीक है, कि भाई जब गुड्स कंप्लीट हो जाए बिल आने के बाद में, यानी बिल अगर आ जाए हमारे पास में तब तो हम सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न करेंगे, और अगर बिल नहीं आता है उससे पहले हम रिजेक्शन एंड रिजेक्शन आउट कर देंगे। तो ये जो 5 नंबर पॉइंट है, ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या है। नॉर्मली हम सब यही समझते हैं कि भाई डेबिट नोट तो परचेज रिटर्न होता है, क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न होता है, ये सही भी है, लेकिन एक्चुअल में बिजनेस के अंदर डेबिट नोट क्रेडिट नोट का मतलब भी अलग होता है। और वो क्या अलग होता है ये मैं प्रैक्टिकल के साथ में आपको बताऊंगा। क्लियर कर रहा हूं, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट यहाँ पे परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न नहीं है, ये एक तरीके से डिस्काउंट और इंटरेस्ट होता है। और ये कैसे होता है ये मैं पहले आपको सारे 16 पॉइंट समझा दूं, फिर हम इसके प्रैक्टिकल करेंगे, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। अब पॉइंट नंबर 7 आता है मल्टी प्राइस लिस्ट। मल्टी प्राइस लिस्ट क्या होता है और उसकी नीड क्यों होती है होलसेल के बिजनेस में, ध्यान से सुनना। देखो आप एक होलसेलर हो, होलसेलर एक और होलसेलर को भी सेल आउट करता है, यानी एक बड़ा होलसेलर होता है वो होलसेल वाले को ही सामान बेचता है, छोटे होलसेलर को, और रिटेल काउंटर भी होता है। और कुछ गुड्स ऐसा भी होता है कि वो डायरेक्ट कंज्यूमर को भी सेल आउट करता है, जैसे कि हम हमारे लोकल मार्केट में देखते हैं, काफी बार हमने सुना होगा कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये तो उस दुकान पे जाओ होलसेल के अंदर ही हमें मिल जाएगा। तो वहां पे उसके क्या हुए कस्टमर, यानी वो जो होलसेलर उसके कस्टमर 3 कैटेगरी के हो गए। फर्स्ट कैटेगरी होलसेल टू होलसेल, सेकंड कैटेगरी होलसेल टू रिटेल, और थर्ड कैटेगरी होलसेल टू कंज्यूमर। तो वहां पे क्या होता है, वो होलसेलर इस तरह के जो बिजनेस करते हैं वो मल्टी प्राइस लिस्ट सेट करते हैं, वो अपना मार्जिन सेट करके रखते हैं कि भाई कोई होलसेल टू होलसेल आया तब तो मैं इस प्रोडक्ट को इस मार्जिन पे सेल आउट करूंगा, अगर होलसेल टू रिटेलर आया तब मैं इस प्रोडक्ट को इतने आइटम में सेल आउट करूंगा, इतनी रेट में सेल आउट करूंगा, और अगर होलसेल टू कंज्यूमर आया तो इस आइटम को मैं इतनी रेट के ऊपर सेल आउट करूंगा। तो ये चीज अपनों को इसमें सेट करनी होती है, तो ये भी हम पढ़ेंगे मल्टी प्राइस लिस्ट किस तरह से सेट किया जाता है। फिर हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टर्नओवर। तो टर्नओवर का एक फीचर आपको एनेबल करना होता है कि आपको कौन सी पार्टी का टर्नओवर अब तक कितना हो गया। ध्यान से सुनिएगा, नॉर्मली क्या होता है, अगर आप रिटेल काउंटर है तो आपको उससे कोई मतलब नहीं होता है कि एक साल का मेरे किस कस्टमर ने मुझसे कितना सामान खरीदा, लेकिन आप अगर एक होलसेलर है तो आपको काफी ज्यादा ध्यान रखना होता है कि कौन से रिटेलर से या कौन से होलसेलर से मेरा टर्नओवर कितना हो रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से आप उसे स्कीम्स देते हैं। तो अच्छे होलसेलर्स हमेशा अपने कस्टमर्स का रिटेलर्स का या होलसेलर का टर्नओवर देखते हैं। कंज्यूमर का वो टर्नओवर नहीं देखेंगे, वो किसका देखेंगे, अपने होलसेलर और रिटेलर्स का टर्नओवर वो सेट करके रखते हैं या उनको देखते रहते हैं कि जिससे उनके लिए स्कीम्स वगैरह बना सकें। तो ये भी अपनों इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। हमारे पास में आता है बिल प्रिंटिंग। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जितने भी रिटेलर्स होते हैं वो अपनी बिलिंग होती है वो पोर्ट्रेट के अंदर यानी सीधा प्रिंट आउट निकालते हैं, और जो होलसेलर होते हैं वो लैंडस्केप निकालते हैं। और टेली प्राइम के अंदर तो प्रिंटिंग का फीचर भी काफी शानदार किया हुआ है, ऑप्टिमाइजेशन का एक फीचर दिया हुआ है। तो वो अपनों जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तब अपनों इसके बारे में जानेंगे। होलसेल की प्रिंटिंग में थोड़ा सा अलग होता है, वो कैसे होता है वो भी अपनों इसके अंदर जानेंगे। फिर हमारे पास में पॉइंट आता है BRS, जो बैंकिंग रिकंसिलिएशन का जो वर्क होता है। क्योंकि देखो जी, होलसेल का काम है, बड़ा काम है, बड़े काम के अंदर क्या हुआ, बड़ा पेमेंट हुआ, बड़े पेमेंट में क्या हुआ, ज्यादातर अमाउंट क्या होना है, बैंक से ही आना है, चेक से होना है, RTGS होने हैं, नेफ्ट होने हैं, UPI होने हैं, या फिर आजकल जो ये अपने चल रहे हैं पेटीएम वगैरह हो गए ये चल रहे हैं। तो इन सब का डाटाबेस आप कैसे तैयार करेंगे, BRS का प्रॉपर वर्क कैसे करेंगे, ये भी अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर हमारे पास में पॉइंट आता है बारकोड जनरेटिंग, बारकोड रीडिंग और बारकोड प्रिंटिंग। तो ये तीनों चीज आपको थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर रहे होंगे, या काफी लोगों को यूं भी लग रहा होगा कि भाई टैली के अंदर तो बारकोडिंग का तो काम ही नहीं होता। मैं क्लियर कर दूं, टैली ERP में भी बार कोडिंग का काम इजीली होता है, और टैली प्राइम में भी बार कोडिंग का काम काफी इजीली होता है। तो ये कैसे होता है ये सारा का सारा हम आपको बताएंगे। इसी के साथ में बार कोड की मशीन को किस तरह से आप इंस्टॉल करोगे, किस तरह से उसकी मैग्नेट सेट करोगे, किस तरह से उसकी स्टिकर सेट करोगे, किस तरह से उसकी साइजिंग वगैरह करोगे, और किस तरह से इसके फीचर्स को यूज आप करोगे, वो 1 बाय 1 में प्रॉपर आपको बताने वाला हूं। तो ये 3 पॉइंट्स होते हैं कि कैसे आप बारकोड को रीड करोगे। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर बारकोड लगा हुआ आता है,
उस बारकोड को हम यूज करते हैं इन्वेंट्री काउंट के अंदर। तो वो तो क्या हुआ, बारकोड रीडिंग। एक सेगमेंट ये होता है कि हम हमारे खुद के बारकोड बनाते हैं और उनको प्रोडक्ट्स के ऊपर पेस्ट करके सेल आउट करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्या हुआ, बारकोड जनरेटिंग और बारकोड प्रिंटिंग। क्योंकि पहले आपको क्या करना होगा, बारकोड जनरेट करना होगा, फिर बारकोड क्या करना होगा, प्रिंट करना होगा, और फिर बारकोड रीडिंग करना होगा। तो ये 3 पॉइंट्स होते हैं, ये भी हम इस एग्जांपल यानी होलसेल के टॉपिक में क्लियर करेंगे। फिर हमारा आता है डबल डिस्काउंट टीडीएल। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर रिटेल के कॉन्सेप्ट के अंदर जो असाइनमेंट फर्स्ट था उसके अंदर आपने 3 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट हमें समझा दिए थे, अब ये कौन सा दूसरा डिस्काउंट आ गया जिसके आगे टीडीएल भी लिखा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, काफी सारे होलसेलर या काफी सारे बिजनेस ऐसे होते हैं, जैसे हम बात करें कि जो बेकरी आइटम्स होते हैं या बाकी कुछ आइटम और भी होते हैं XYZ, तो उनमें क्या होता है, डबल डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट चलता है सेपरेट। कौन सा चलता है, सेपरेट डबल डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट चलता है जो इन्वेंट्री पे ही सेट होता है। जैसे आपने हमारे रिटेल वाले असाइनमेंट को क्लियर किया होगा, तो उसके अंदर हमने डिस्काउंट दिया हुआ है सेपरेट, जिसको आप F11 में जाके एनेबल कर लेते हैं। उस सेपरेट डिस्काउंट का इफेक्ट लेजर बैलेंस में कहीं नहीं होता, सेपरेट डिस्काउंट का इफेक्ट लेजर बैलेंस में कहीं नहीं होता। सेम यही सेपरेट डिस्काउंट डबल मोड में भी लगाया जाता है, यानी वो 1+1 डिस्काउंट यूज करते हैं। काफी सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि टैली में 1+1 डिस्काउंट होता ही नहीं है, जो कि एकदम गलत है। टैली के अंदर 1+1 डिस्काउंट होता है, वो इस एग्जांपल के अंदर हम क्लियर भी करेंगे। तो उसके लिए बस आपको करना ही होता है कि एक टीडीएल ऐड करना होता है। तो हम आपको अभी ये बताएंगे कि आपको टीडीएल ऐड करना कैसे होगा, यानी प्योर आपको रिन्यू करके दिखाएंगे कि भाई ये जो टीडीएल है ये ऐसे एक्सपायर हो जाता है, ऐसे आप रिन्यूअल करोगे, और डबल डिस्काउंट का टीडीएल रिन्यू करके आप किस तरह से उसको ऐड करके बिल वगैरह बनाओगे, तो वो भी हम अच्छे से इसके अंदर क्लियर करेंगे। फिर हमारे पास में पॉइंट आता है एडिशनल कॉस्ट। तो एडिशनल कॉस्ट का टॉपिक तो देखो प्रैक्टिकल के साथ ही समझ में आएगा, एडिशनल कॉस्ट और एमआरपी। तो अब हम क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिकल करेंगे और फिर हम इनको अच्छे से समझेंगे। क्लास का टाइम ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा लेंथी होने की वजह से इस क्लास को हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। तो आज वाले पार्ट्स में तो सिर्फ आपको हमने इंट्रोडक्शन बताया, और जो नेक्स्ट पार्ट हम 24 आवर्स के अंदर इसको अपलोड कर देंगे, तो उसके अंदर आप कंप्लीटली प्रैक्टिकल सेशन अटेंड कर पाएंगे। थैंक्स फॉर अटेंडिंग। और अगर आपको किसी तरह के कोई क्वेश्चंस वगैरह पूछने हो तो कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपके डाउट्स क्लियर कर सकें। थैंक्स फॉर अटेंडिंग।